सो अभी तक हमने सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े और सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझा। अब नेक्स्ट पार्ट में है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो हम अगर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बताते हैं परसेंट में या मोल में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे एक होता है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। अब इसका फॉर्मूला, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वो किस में रहेगा, मास ग्राम में रहेगा, या दोनों है तो दोनों, या दोनों किलोग्राम में तो किलोग्राम में रहेगा। नॉर्मली हम लोग ग्राम में लेते हैं, इन ग्राम। तो कितने ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। एक तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। दूसरा कैसे बता सकते हैं, बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब है कि कितने ग्राम सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम किस में रहेगा, या तो ml में रहेगा या लीटर में रहेगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा, अगर ये ग्राम में है तो ml में रहेगा, इनटू क्या कर देंगे 100। तो यहां से हमें निकल जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अलावा आप कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ओवरऑल टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे दोनों ml में रहेगा, ml बाई ml, या लीटर है तो दोनों लीटर में रहेगा, इनटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। एक तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन कि ओवरऑल सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, या ओवरऑल वॉल्यूम में कितने ग्राम सॉल्यूट है, या ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। एक तो ऐसे बता सकते हैं। एक हम लोग बताते हैं ppm, जिसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ppm इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब ये क्या होता है, देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में, मतलब हम मिलियन के टर्म्स में निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग परसेंट यानी आउट ऑफ 100 में निकाल रहे थे, या आउट ऑफ मिलियन में निकाल रहे हैं कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितने पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख।
10 लाख मतलब 10⁶, ठीक है। तो 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये सॉल्यूट के बहुत ज्यादा अमाउंट को, बहुत बहुत बड़े पार्ट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस में मिनरल्स कितने प्रेजेंट हैं, या हमारे एयर में जो पॉल्यूटेंट है वो कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट कितने हैं एयर में, तो ये सब चीजें हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। तो एक तो ये हो गए हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और भी हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी के टर्म्स में भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में, इन लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। अब यहाँ पे अगर आप मोल्स में कंफ्यूज हो रहे होंगे, 11 में आपने पढ़ा होगा मोल्स को, नहीं है तो फिर से बता देता हूँ। मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो मास हो अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर मास, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोल्स। यहां से ऐसे हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एक होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे ऊपर सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट में, तो ये केजी के टर्म्स में रहता है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैरिटी। एक ये टर्म्स हो गया। इसके अलावा एक होता है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, फ्रैक्शन टर्म बताता है आउट ऑफ 1, 1 का कितना पार्ट, फैक्टर फ्रैक्शन हो गया। तो देखिए फ्रैक्शन जैसे, या तो हम लोग टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का फ्रैक्शन बता सकते हैं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है, या टोटल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप सॉल्यूट का निकालते हैं, और इसमें आप याद रखिएगा कि ए टर्म स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, ओके। सो मान लीजिए कि अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन को किससे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स से, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन ऑफ बी, या पहले वर्ड्स में लिख लीजिए, ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, n ऑफ बी, n स्टैंड फॉर मोल, n ऑफ बी अपॉन n ऑफ बी प्लस n ऑफ ए। ठीक, n ऑफ बी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n ऑफ ए का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है, इसको कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, सॉल्यूशन के जो टोटल मोल्स होंगे। सिमिलरली अगर आप x ऑफ a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n ऑफ a अपॉन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज n ऑफ b अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v इन लीटर। इसको कैसे लिख सकते हैं, n ऑफ b मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन w वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और मोल्स इज इक्वल टू आपको होता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास यानी कि W, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा उसका, मोलर मास, मोलर मास। इसको m से भी डिनोट करते हैं, मोलर मास की जगह आप m लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का सम कितना होगा, 1। x ऑफ b प्लस x ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, 1। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का ही मतलब क्या है कि आउट ऑफ 1 में कितना पार्ट सॉल्यूट है, कितना पार्ट सॉल्वेंट है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1। यानी टोटल सॉल्यूशन का जो मोल होगा उसको हम 1 कंसीडर करेंगे। टोटल सॉल्यूशन के 1 मोल में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट और कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे अगर हम लोग सॉल्यूट के निकाले हैं तो XV इज इक्वल टू NV अपॉन NV प्लस NA हो गया है। वैसे ही अगर आप x ऑफ a के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे n ऑफ a हो जाएगा। तो सिमिलरली आप x ऑफ a भी निकाल सकते हैं।